एक हरा भरा गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था जिस पर कई पक्षी रहते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आसमान पर दिखाई देती तो उस पेड़ पर बैठी कोयल अपनी सुरीली आवाज में कू कू गाती। उसकी मीठी आवाज पूरे गांव को जगा देती। बच्चे खुश हो जाते, बुजुर्ग मुस्कुरा उठते और हर कोई खुशनुमा दिन की शुरुआत करता। लेकिन उसी पेड़ की एक डाल पर एक कौआ भी रहता था। कौआ रोज सुबह कोयल की आवाज सुनता और उदास हो जाता। वह सोचता, क्यों मेरी आवाज ऐसी बेसुरी है? सब मेरी कांव कांव पर हंसते हैं और कोयल की आवाज पर वाह वाह करते हैं। काश मैं भी कोयल जैसा हो सकता। कौआ अपनी काली चोंच और बेरंग पंखों को देखता और कोयल की चमकदार आंखों और मीठी आवाज से जलता। उसे अपनी पहचान पर शर्म आने लगी थी। एक दिन उसने तय किया कि वह कोयल जैसा बनकर दिखाएगा। अगली सुबह उसने कोशिश की। कू कू कांव। पेड़ के सारे पक्षी चौंक कर हंस पड़े। अरे, ये कैसी अजीब आवाज है? न कोयल की, न कौए की। कौआ शर्मिंदा होकर चुप हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह रोज कोशिश करता रहा। वह कोयल की नकल करता, आवाजें बदलता और खुद को आईने में देखकर कोयल की चाल भी अपनाने की कोशिश करता। लेकिन वह सफल नहीं हो सका। कोयल, जो यह सब देख रही थी, एक दिन मुस्कुराकर बोली, कौआ भाई, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, अपनी आवाज को कमजोरी मत समझो। कौआ ने दुख से कहा, सब तुम्हारी आवाज को पसंद करते हैं और मेरी आवाज को शोर समझते हैं। मुझे कुछ खास बनना है, कुछ बेहतर बनना है। एक दिन सुबह सूरज निकला, लेकिन पेड़ पर कोई आवाज नहीं आई, न कोयल की सुरीली कूकू, न कौए की काव काव। कोयल बीमार हो चुकी थी। उसका गला खराब हो गया था और वह बोल नहीं पा रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे समय पर नहीं जाग पाए, दादी अम्मा की नींद पूरी न हो सकी और सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगा। कौआ चुपचाप पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे कोयल की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उसी दिन दो शिकारी गांव के पास आ गए। उनके हाथों में जाल, दाने और तीर थे। वे पक्षियों को पकड़ने की योजना बना रहे थे। कोयल सब कुछ देख रही थी, मगर वह बोल नहीं सकती थी। पक्षी बेखबर थे और शिकारी धीरे धीरे पास आ रहे थे। कौए ने यह सब देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं कोयल जैसा बनने में सफल हो भी जाता तो क्या आज सबको बचा पाता? तभी कौए ने अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाना शुरू किया, काव काव काव। खतरा, खतरा। पेड़ पर मौजूद पक्षी चौंक गए। जमीन पर मौजूद बकरियां, मुर्गियां और गांव वाले सब चौकन्ने हो गए। कौए की आवाज सुनकर सब सतर्क हो गए। पक्षी उड़ गए, लोग दौड़कर आए और शिकारियों को भगा दिया गया। शाम को सभी पक्षी पेड़ पर वापस आए। कोयल ने कमजोर आवाज में कहा, कौआ, आज तुमने हम सबको बचाया है। तुम्हारी आवाज ने हमें खतरे से आगाह किया। बच्चों ने तालियां बजाईं, बड़ों ने दुआएं दी और हर किसी ने कौए को प्यार से देखा। पहली बार कौए को अपनी आवाज पर गर्व महसूस हुआ। अगली सुबह कोयल की आवाज थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे कू कहा। साथ ही कौए ने जोर से काव काव की। अब पेड़ पर दो आवाजें थीं, एक मीठी, एक तेज, मगर दोनों जरूरी। कोयल ने कहा, हर आवाज का अपना स्थान होता है और तुम्हारी आवाज हमारी सुरक्षा की पहचान है। कौए ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं कोयल नहीं बनना चाहता, मैं बस खुद बनकर जीना चाहता हूँ।
हर किसी की पहचान अलग होती है। दूसरों की खूबियों से सीखो, मगर अपनी असली पहचान को कभी न छोड़ो। खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।